प्रधानमंत्री जी से पूछें कि भारत के प्रधानमंत्री क्या मवालियों को वार्ता के लिए बुला रहे हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री मवालियों को जंतर मंतर पे अपनी सांसद लगाने के लिए अनुमति दे रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की दो मुही राजनीति है। एक तरफ अपने ही सांसदों से किसानों को गाली दिलवाना और दूसरी तरफ संसद के पटल पर किसान को अपमानित करना। समझ में नहीं आ रहा। जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो आपको भी समझ में आए हुए हैं, मगर आपकी मजबूरी है कि आपको पूछना पड़ रहा है। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार और आज हम खड़े हैं जंतर मंतर, जहां किसानों ने अपनी स्वयं की संसद लगाई हुई है 2 दिन से। तो अलग अलग राज्यों से किसान संसद में आए हुए किसान हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हम? मेरा नाम हरीश हुन है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और BKU असली राजनीतिक में प्रवक्ता हूँ। 2 दिन से जो किसान संसद चल रही है, इसको देख के आपको क्या लगता है कि जो रियल में संसद है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो संसद भवन है और उसमें जो सांसद बैठे हैं, वहाँ पर हमने अपनी वोट की ताकत से उनको चुनकर भेजा था और उन्होंने जो हमसे वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए भेजा था। लेकिन आज जब संसद में किसान के हित की बात नहीं हो रही है, किसान की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, तो भारत के 70% मतदाता ने अपनी संसद लगाकर अपनी आवाज़ को विश्व के पटल पर उठाकर ये मैसेज दिया है कि किसान जिस व्यक्ति को संसद में भेजना जानता है, अपनी संसद लगाकर अपने हितों के लिए कानून को पलटना और कानून बनाना भी जानता है। कल जो एक भाजपा सांसद है, महिला सांसद है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने किसानों को मवाली कहा, तो इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये बात उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी से पूछें कि भारत के प्रधानमंत्री क्या मवालियों को वार्ता के लिए बुला रहे हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री मवालियों को जंतर मंतर पे अपनी सांसद लगाने के लिए अनुमति दे रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की दो मुही राजनीति है। एक तरफ अपने ही सांसदों से किसानों को गाली दिलवाना और दूसरी तरफ संसद के पटल पर किसान को अपमानित करना। कृषि मंत्री तो कह चुके हैं ना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मुद्दों पे बातचीत करें किसान। बिल्कुल सही बात है। कृषि मंत्री ने जो कहा है वो ये कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल वापसी नहीं होंगे। आए तो हम बिल वापसी कराने हैं। आप ये बताइए कि आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएं और वो कहे कि आइए बैठ जाइए, खाना नहीं मिलेगा, तो वहाँ जाने का फ़ायदा क्या है? हम चाय पीने थोड़ी ना आए हैं दिल्ली में। हम तो प्रधानमंत्री की चौखट पर अपने 3 बिलों को खारिज करने की डिमांड को लेकर आए हैं, क्योंकि ये तीनों बिल किसान के डेथ वारंट हैं। आज किसान ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है। भारत का किसान पहले से वेंटिलेटर पे है, क्योंकि भारत का किसान जो श्रम करके फसल पैदा करता है उसकी MSP सरकार निर्धारित करती है और सरकार के निर्धारण के बाद किसान को MSP मिलती नहीं है। आप पिछले 40 साल का यदि ब्यौरा उठाएंगे तो किसान तो उसकी जो आय है वो 15% बढ़ी है और सरकारी विभाग में 150% बढ़ गया। जैसे सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो कहाँ पे चढ़ा हुआ है कि बातचीत क्यों नहीं हो रही? 11 दौर की वार्ता होने के बाद बातचीत हो गई। अभी मैंने आपको बताया, पेच यही अड़ा हुआ है कि कृषि मंत्री ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल वापसी नहीं होंगे। अब आप बताइए किस विषय पे बात करें उनसे? वो रिश्तेदार तो है नहीं, ना हमें उनसे कोई रिश्तेदारी करनी है, समझ रहे हैं? ना उनको अपने लिए खेत में हमें छोलने को बुलवाना है करना। हमें तो अपने हक और हकूक़ की बात करनी है और हमारा हक हकूक़ यही है कि किसान के तीनों बिल वापस होने चाहिए और MSP की गारंटी की खरीद पर कानून बनना चाहिए। जैसे राकेश टिकैत ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जंग होगी और अपने ट्रैक्टर तैयार रखे कि जंग कभी भी हो सकती है, तो ये नहीं लगता कि देश में एक अराजकता का माहौल बनाने के बयान? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान कभी भी अराजकता नहीं फैलाता। किसान तो श्रम करके अपने पूरे देश का पेट भरता है। किसान अपने खेत को हरियाली से सजाता है और उसके बाद पूरे देश का पेट भरता है। बात जहाँ जंग की है तो ये वैचारिक जंग है, ये देश के प्रति जंग नहीं है, ये अपने हक और हकूक़। FIR भी हो गई ना इसको बोलने के लिए? जी, राकेश टिकैत जी पे FIR भी हो गई ना जंग बोलने के लिए? देखिए, FIR तो कोई किसी पे भी कर दे, वो उनका एक निजी मामला है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि किसान अपना आंदोलन 8 महीने से शांति प्रिय ढंग से कर रहा है और किसान शांति प्रिय ढंग से
ही अपने हक और हकूक़ की लड़ाई जीत कर जाएगा। मैं आपको बता दूं, किसान में इतनी ताकत है कि एक आम आदमी को, एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है। मोदी जी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बिना मेरी वोट के वो प्रधानमंत्री बन सकें। मेरी वोट में, मेरी मत में इतनी ताकत है, तो याद रखना मेरे हौसलों में इतनी ताकत है कि हम अपना हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ और भी किसान, उनसे भी बात करें। आज आपका क्या कहना है कृषि कानूनों को लेकर? कहने कि जी बस इन्हें माफ करने काले कानून साढ़े हक च तो है कोई नहीं। सरकार तो कह रही है बहुत अच्छे कानून है। दसें तो सानू की कानून चंगा वो बातचीत के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं कि बार-बार कह रहे हैं 11 वारी कर ली बातचीत की करते हैं, सानू कैप्सूल लेके मोड़ देंगे। उन्होंने पल्ले तो कुछ है नहीं, करे तो अमित शाह करे तो या मोदी जी करे, भेज देंगे तबर नूं जिहदे मेरे पल्ले ही कुछ नहीं, तो मैं की कर सकता। अभी तो कल ही भाजपा सांसद है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने किसानों को मवाली कहा है, तो क्या आप लोग मवाली? ਅਸੀਂ ਮਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, जो है किसान तक किसान ही रहेगा। 2 दिन से जो यहाँ किसान संसद चली हुई है, आपको क्या लगता है कि ये जो रियल में जो संसद है, संसद भवन है, वहाँ बैठे नेताओं पे कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पौदे, चानन का होगा ना, चानन का है ना। संसद लाउनी कोई छोटी बड़ी गल नहीं है। पहला इतिहास है दुनिया भी जो किसान ला रहे हैं, अज तक लगी है कि अज तक नहीं लगी है। पहला चाचा जीत सिंह 9 महीने बैठा रहे थे उन्होंने टाइम, अज तो जनता सारी जाग पी, वो तो कोई जागे नहीं सी, हम तो जनता जागृत हो गई। ये उठते तो नहीं बेटे, अरदास करके घरों चले हैं। कब तक रहेंगे? 8 महीने हो गए, लेकिन सरकार अपनी बातों पे 24 तक रहना पे जी, किसान नहीं उठूगा। मतलब जब तक कानून वापस नहीं तो नहीं ले उन्हें वापस नहीं उठे। संशोधन की बात कर रही है ना सरकार की? नहीं करते, करने नहीं हो जो साढ़े हक च नहीं। या हम आपको कहेंगे भी जहर लो लो, तो ना लें तो धक्के ना थोड़ा लें, ये जहर है, सानू नहीं चाहिए। संशोधन की बात कर रहे हैं ना कि संशोधन करना नहीं, वो क्या कराएंगे? जे उन्होंने फर्क लगता है तो ही कहते ना कर लो, नहीं हमें पहला ना कहता। ठीक है ना, जे किसान जाग पे ही वो कहते हैं संशोधन कर लो, कि कहा क्या करेंगे? हम तो बाप से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, उदाहरण देता हूँ। आप कहते हैं संशोधन कर लो, ये आपको आज हमारा कार्ड गलत बन गया था, इसमें आपको कोई पढ़ने को आ रहा है? अगर ये कार्ड नया बनता तो सही रहता है, या ये इसी को देख के हम जब वो चीज़ वो मान रहे हैं कि यार संशोधन कर लो, सही बने हो ना। तो जब संशोधन कर रहा है और जिसमें उसमें सारे के सारे बिंदुओं पे उन्होंने टिक कर दिया भी हाँ ये गलत है, ये मानने के लिए तैयार है, ये मानने के लिए तैयार है, तो फिर उसको नया बनाने में दिक्कत क्या उनको आ रही है? सरकार कह रही है कि आप लोग कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में नहीं आ रहा? तो मैं आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको भी समझ में आए हुए हैं, मगर आपकी मजबूरी है कि आपको पूछना पड़ रहा है। आप ये बताइए, जब हमारे कानून बना हुआ है कि कोई भी खाद्य पदार्थों का हम भंडारण नहीं कर सकते, और जब उसकी छूट दे दी है तो क्या हालत हो जाएगी? जब भंडारण की छूट नहीं है तब भी क्या हालत होती है? आलू प्याज का जो गरीब आदमी की पहुंच से कितनी दूर हो जाता है, और जब ये चीज़ बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म कर दी जाएगी तो क्या हालत होगी? और मजदूरों की जहाँ तक बात करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे मजदूर क्यों होगा कि जब उनके बड़े बड़े भंडारण हो जाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हो जाएंगी, तो कहाँ हमारे जो दाती ले के काम करते हैं खेतों में, या कस्सी लेके काम करते हैं, वो क्या ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की? उसकी कोई किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मजदूर वर्ग खत्म हो जाएगा। सरकार बार बार कह रही है कि ये किसान नहीं है, ये वो लोग हैं जो भी देश हित में या किसी के हित में कार्य करते हैं तो उनका विरोध करते हैं। जैसे हमने देश हित में एनआरसी लेके आए तो उनका विरोध किया, 3 तलाक लेके आए तो उनका विरोध किया, तो राम मंदिर का ये विरोध करते हैं। इनको कोई भी देश हित में अगर हम कार्रवाई काम करते हैं तो ये लोग विरोध करने के लिए आ जाते हैं। आंदोलनजीवी हैं मोदी जी ने, आंदोलनजीवी हैं। तो आप इन्होंने आंदोलन नहीं किए, या किसी चीज़ के विरोध में आंदोलन करना हमारे देश के आज़ादी में उसमें नहीं है, तो यही तो है फिर प्रजातंत्र। और क्या है? जब कोई गलत, पहली बात तो आज ये सरकार जो है मांगने पे ही नहीं देती है और बिना मांगे थोप रही है, और उसको उस काम के लिए 8 महीने से कम 700 लोगों ने शहादत दे चुके हैं भी हमें ये कानून नहीं चाहिए। वो कहते हैं तुम्हारे को ये फ़ायदा, हम कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं, हम ज़्यादा जानते हैं अपने फ़ायदे को या वो ज़्यादा जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में सरकार? हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि इस देश के हित में इन कानूनों को वापस लीजिए, और जो कामगार हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे कर्मचारी हैं, उनको भी जिंदा रहने का हक दीजिए। जी धन्यवाद। तो आप यहाँ साफ तौर पे देख पा रहे हैं, हम किसान संसद के बाहर खड़े हुए हैं जंतर मंतर पे, यहाँ साफ तौर पे देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। किसानों का साफ तौर पे कहना है जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अगर संशोधन की बात आती है तो साफ तौर पे कहना है कि जहर कम हो या ज़्यादा हो, हमें नहीं लेना तो नहीं लेना, कानून वापसी होगी, चाहे 2024 तक हमें रुकना पड़ो, हम यहाँ ही रुकेंगे। धन्यवाद। दिल्ली से कुमार विनोद के साथ अनूप कुमार की रिपोर्ट।